अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कि ब्लेंड क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डायग्राफ और ट्रायग्राफ के जो लेक्चर थे उसमें हमने जिक्र किया था कि ब्लेंड भी होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो अलग से सुनाई देती है, और इसके बारे में मैंने कहा था कि हम एक अलग से इसका लेक्चर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लेंड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि डायग्राफ, ट्रायग्राफ और ब्लेंड में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं अपना पहला लेसन डायग्राफ और ट्रायग्राफ के बारे में। ये तो अब आपको मालूम होगा कि डायग्राफ क्या होती हैं। डायग्राफ 2 लेटर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ 2 लेटर्स मेक 1 साउंड। ठीक है, ये क्या हमने पढ़ी थी, डायग्राफ पढ़ी थी, यानी कि 2 लेटर्स होते हैं जो आपस में एक साउंड बनाते हैं, उसको हम डायग्राफ का नाम देते हैं। जैसे कि कुछ डायग्राफ हमने पढ़ी थी, आप उनको यकीनन जानते होंगे, CH, SH और TH। इसी तरह WH, ये भी कॉन्सोनेंट डायग्राफ थी। ये भी 2 लेटर्स हैं, 2 लेटर्स जो हैं वो मिलकर एक साउंड बना रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है डायग्राफ में कि जो दोनों लेटर्स होते हैं उनकी अलग अलग से आवाज़ जो है वो नहीं आ रही होती। CH दोनों मिलकर एक साउंड बनाते हैं, चर्च। SH ये भी मिलकर एक साउंड बनाते हैं, ब्रश। TH थ, थिक। WH वट। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि डायग्राफ जो होती है वो भी 2 लेटर होते हैं, लेकिन वो दोनों लेटर मिलकर क्या करते हैं, एक साउंड बनाते हैं। इन दोनों की अलग से आवाज़ जो है वो नहीं आती है, जैसे C और H की अलग से साउंड नहीं आ रही, दोनों मिलकर एक साउंड बना रहे हैं। इसी तरह हमने देखा था ट्रायग्राफ। ट्रायग्राफ को हमने देखा कि उसमें जो होते हैं वो भी 3 लेटर होते हैं। 3 लेटर जो होते हैं वो मिलकर एक साउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हाई, HIGH, इसको हमने मिलाया तो ये हमारा बना था आई, हाई, HIGH, हाई। तो ये हमारी डायग्राफ थी। यहाँ पर भी हमने देखा कि IGH, यहाँ एक और डायग्राफ थी DGE। ठीक है, ये जैसे ब्रिज के एंड पे BRI DGE, ब्रिज, हाई और ब्रिज। यहाँ पर हमने देखा कि ये ट्रायग्राफ है, ये भी 3 लेटर्स हैं, 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, और वो अलग से तीनों की अलग अलग जो साउंड है वो हमें सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, ना तो I की, G या H तीनों की साउंड हमें अलग से सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे आते हैं तो ये एक ही साउंड देते हैं, हाई। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायग्राफ है। यहाँ पर हमें पता चला कि जो डायग्राफ होते हैं वो 2 लेटर होते हैं, और वो दोनों के दोनों एक साउंड बनाते हैं, अलग साउंड उनकी नहीं आती दोनों लेटर्स की। इसी तरह जो ट्रायग्राफ हमने देखे कि 3 लेटर होते हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो एक साउंड होती है, वो तीनों लेटर मिलकर जो है अलग अलग साउंड नहीं देते, तीनों की साउंड अलग से नहीं सुनाई देती, एक ही साउंड देते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं ब्लेंड्स की तरफ। ब्लेंड क्या होते हैं बेटा, ब्लेंड भी कॉन्सोनेंट के ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ 2 कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको भी हम यही कहेंगे, ग्रुप ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको भी हम यही कहते हैं कि ये भी ग्रुप होता है 2 या उससे ज़्यादा, 2 या 3 जो लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट, वो मिलकर एक जो है वो ब्लेंड बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लेंड में बेटा क्या होता है, ब्लेंड में लेटर जो होते हैं वे एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है डायग्राफ, ट्रायग्राफ और ब्लेंड में, वो ये है बेटा कि इनकी जो साउंड है हर लेटर की अलग अलग से हमें सुनाई देती है। ठीक है, ब्लेंड के जितने भी हम ग्रुप पढ़ेंगे, हर ग्रुप में हमें लेटर की अलग से साउंड सुनाई देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड पे लिखे हुए हैं 2 लेटर ब्लेंडेड भी होते हैं और 3 लेटर ब्लेंड भी होते हैं। ठीक है, तो 2 लेटर ब्लेंड में भी हम देखेंगे कि 2 कॉन्सोनेंट हैं। डायग्राफ में 2 कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लेटर मिलकर 2 ही साउंड देते हैं। अपनी अपनी साउंड अपनी जगह पर दोनों लेटर्स देंगे, और लेकिन वो लफ्ज़ को बनाने के लिए, वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे होंगे। ठीक है, हम देखते हैं BL, ये ऊपर हमने कुछ लिखे हुए हैं कॉन्सोनेंट BL, BR, CL, CR, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे CR, DR, FR, TR, FL, GR, GL, PL, PR,
SL, SM, SP और ST, ये हमारी 2 लेटर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, ठीक है। इनकी आवाज़ अगर हम ग्रुप वर्ड में देखेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि इनकी आवाज़ अलग से हमें हर लेटर की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम BL को लेते हैं तो BL बेटा अगर हम इसके साथ वर्ड बनाते हैं कोई ब्लैक, BLACK, ब्लैक, तो यहाँ पर हमने देखा कि BL ब्लैक, ये दोनों जो लेटर हैं B और L दोनों अलग से प्रोनाउंस हो रहे हैं, अलग से सुनाई दे रहे हैं, ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर ब और ल दोनों साउंड हमें सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि BL जो है ये हमारा ब्लेंड है, ये डायग्राफ नहीं है, क्योंकि डायग्राफ दो मिलकर एक साउंड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों की अलग साउंड सुनाई दे रही है और दोनों अलग से आकर एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में मदद दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा BL ब्लैक। अगर इसी तरह हम BR की देखते हैं, ब्रेन। अब यहाँ पर देखें BR, ब्रेन, BR, ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पे भी पता चला कि BR जो है ये भी हमारा ब्लेंड है, क्योंकि हमें B और R दोनों की अलग से आवाज़ सुनाई दे रही है। B भी अलग से प्रोनाउंस हो रहा है और R भी जो है वो अलग से प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसका मतलब है BR भी जो है वो हमारा ब्लेंड है। इसी तरह अगर हम इनके साथ वर्ड बनाते जाएं तो हर एक वर्ड जो है वो अलग से, हर एक लेटर अलग से अपनी प्रोनाउंसिएशन देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ GR, तो GR से बेटा जो हम वर्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास, ग्रास, यहाँ पर हमने देखा कि GR ने जो है अलग से प्रोनाउंस किया है अपनी अपनी आवाज़ को, ठीक है। G और R, ग्रा, ग्रास, ठीक है, ग्रास। उसके अलावा अगर GL को हम देखते हैं, GL जो है वो बना रहा है ग्लास, तो यहाँ पर भी G और L ने अपनी अपनी साउंड को प्रोनाउंस किया है, हमें अलग से दोनों की साउंड सुनाई दी है, ग्लास, ल, और यहाँ पे हमारा वर्ड बना ग्लास, ठीक है। तो इसी तरह ये जितनी भी यहाँ पर ये 2 लेटर ब्लेंड हैं, ये हमारी अलग अलग साउंड देंगे, अलग अलग से ये प्रोनाउंस होंगे, आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ये मिलकर हमेशा एक वर्ड को प्रोनाउंस करने में हेल्प करेंगे और एक दूसरे के साथ ये ब्लेंड होंगे। तो हमारी जो मेन कॉन्सोनेंट ब्लेंड हैं वो हैं BL, BR, CL, CR, DR, FR, TR, FL, GR, GL, PL, PR, SL, SM, SP और ST। अगर बेटा आप इन ब्लेंड्स को अच्छे से याद कर लें, ये आपको पता हो कि ये हमारे ब्लेंड हैं, इन्होंने अलग अलग साउंड देनी है, तो आपकी रीडिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है, और आपको ये वर्ड बनाने में भी बहुत हेल्पफुल होंगे। इसी तरह बेटा हमारे जिस तरह ट्राइग्राफ के 3 लेटर होते हैं, इसी तरह कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो है उसमें भी 3 लेटर होते हैं, वो भी तीनों मिलकर एक वर्ड जो होता है उसके स्टार्टर में या एंड पे जो है वो ब्लेंड हो रहे होते हैं, लेकिन वो अलग से हर एक लेटर प्रोनाउंस हो रहा होगा, ठीक है। हमने ट्राइग्राफ में देखा कि 3 लेटर्स ने मिलकर एक, जैसे DGE ब्रिज, यहाँ लास्ट पे हमने देखा कि उसने एक साउंड प्रोनाउंस की है, लेकिन ब्लेंड में क्या होता है बेटा, ब्लेंड हमारे जो 3 लेटर कॉन्सोनेंट ब्लेंड हैं वो जो फेमस हैं, ज़्यादा कॉमन हैं, वो हैं STR, SPL, SCR और TH, ठीक है, THR। ये 3 लेटर ब्लेंड हैं जो ये अलग से, अगर आप इनके वर्ड पढ़ते हैं, इनसे आप वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये ब्लेंड जो है ये ट्राइग्राफ की तरह एक साउंड नहीं देंगे, ये तीनों अलग अलग से अपनी अपनी आवाज़ को सुनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल STR है, अगर इसे हम वर्ड बनाते हैं स्ट्रॉन्ग, या सेकेंड वर्ड अगर हम बनाएं स्ट्रिप, देखा हमने कि S, T और R जो है ये हमारे तीनों लेटर ब्लेंड हैं। STR यहाँ पर भी है और STR ही यहाँ पर भी है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमें स्टार्ट में S, T और R तीनों की आवाज़ अलग अलग सुनाई दे रही है, तीनों लेटर्स की। स्ट्रिप में भी, स्ट्रिप, इसमें भी हमें S, T और R की अलग अलग से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है STR जो है ये हमारे
ब्लेंड है, ठीक है, 3 लेटर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ये हमारे। इसी तरह SPL से अगर हम वर्ड बनाते हैं स्प्लैश, इसमें भी देखें SPL की अलग अलग साउंड सुनाई दे रही है। स्प्लैश, स्प्लैश, स्क्रैच, थ्रेड। यहाँ पर हमने अपने जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, 3 लेटर कॉन्सोनेंट ब्लेंड, वो देखे STR, SPL, SCR और THR। इन तीनों से हमें ये पता चला कि जो लेटर होती, जो ट्राइग्राफ होती है, वो तीनों लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं, लेकिन हमारे जो ब्लेंड होते हैं वो तीनों लेटर अलग से प्रोनाउंस होते हैं, उनकी अलग अलग आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो तीनों किसी भी लफ्ज़ को बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं, ठीक है जी। ये हमारी आज की जो ब्लेंड थे, ये 2 लेटर ब्लेंड थे। फिर उसके बाद मैंने आपको 3 लेटर ब्लेंड भी बताए हैं। तो यहाँ पर हमें बेटा ब्लेंड के बारे में भी पता चल गया, और उसके अलावा हमें मालूम हुआ कि डायग्राफ और ट्राइग्राफ और ब्लेंड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। आप यकीनन इनका फ़र्क आपस में जो है वो महसूस भी कर सकते हैं। जब आप इनको प्रोनाउंस करते हैं तो आपको इनका फ़र्क पता चल जाता है। आप यकीनन इनको याद रखेंगे और आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच बेटा।